हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल पा रहे हैं एक दूसरे से और यूट्यूब के थ्रू ही हो, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने कुछ गैप दे दिया उसको भरना है। और बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 महीना बाद। तो जो हमारे लेक्चर चल रहे थे उनको दोबारा कंटिन्यूस करना है और आज से फिर आपको ढेर सारे लेक्चर मिलेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, मैंने तो बहुत सारा चीज़ आपको बता दिया है। क्या आप वहाँ से कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्लास वगैरह ठीक से आप यूट्यूब से कर पा रहे हैं या नहीं, उसको दोबारा स्टार्ट कीजिए और जो फ्लो था उसको दोबारा लाइए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी और इसी वक्त से बायोम। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, बायोम मैं आपको बायोम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दिया हूँ। एक एक करके मैं बायोम आपको बताया नहीं। हालांकि हम लोग 9 बायोम पढ़ेंगे, उसमें से 4 बायोम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। यानी आज हम लोग 9 बायोम में से 4 बायोम इसी लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इकोलॉजी का 44वां लेक्चर है। बहुत दूर आ गए हैं और अब स्पीड ही चलना है, स्पीड में चलना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोम। तो देखिए बायोम जो है वो क्या है, ये आपको पूरा पता है बायोम किसे कहते हैं। और बायोम जो है वो बड़ा इकोसिस्टम को ही बायोम कहते हैं। और बायोम्स का पोजीशन कैसा है, किस पोजीशन में कितना बायोम होगा और रेनफॉल कैसे कैसे होगा, और रेनफॉल और टेम्परेचर के हिसाब से स्पीसीज डाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताया हूँ। लेकिन चलिए आज हम लोग एक एक करके बायोम को ही समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहला बायोम होगा वो होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वो हमारा इक्वेटोरियल रीजन में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इक्वेटोरियल रीजन में एग्जिस्ट करता है मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये हमारी अर्थ है, क्या बच्चों, अर्थ, पृथ्वी, और इस अर्थ का अगर मैं ये बोलूं ये इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से अगर मैं बोलूं कि इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर, यानी ये 20 डिग्री ऊपर, जीरो से लेकर यहाँ आपका 0 से लेकर 0 डिग्री से 20 डिग्री तक में जो बायोम आएगा वो आपका होगा इक्वेटोरियल से 20 डिग्री ऊपर आएगा। ये एक्चुअली हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल होता है, ऐसे होता तो नहीं है फ्लैट, इसीलिए यहाँ आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल रीजन से 20 डिग्री यानी 0 से 20 डिग्री के बीच में जो भी आएगा वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इक्वेटोरियल, उसको हम लोग बोलेंगे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यानी जो रेन फॉरेस्ट हमारा 0 से लेकर 20 डिग्री के बीच में आएगा वो हमारा हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एज्यूम करूँ ये हमारा सन है, क्या है बच्चों, सन। तो सन का जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पर पहुँचेगा। अरे समझ रहे हैं या नहीं यार, जो सन है उसका लाइट जो है सन लाइट यहाँ तक आएगा, यहाँ भी जाएगा, हर जगह जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन मैक्सिमम शॉर्ट डिस्टेंस में यहाँ गया, यानी यहाँ का जो लाइट का इंटेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि कम चलना पड़ा लाइट को। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सनलाइट है यहाँ पर सबसे कम ट्रैवल किया, इसीलिए इस जगह जो है यहाँ का जो स्पीसीज वगैरह होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हमने पोजीशन देख लिया कि इक्वेटोरियल रीजन से, इक्वेटर से 0 डिग्री से 20 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर अगर बात किया जाए तो 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर ये रेनफॉल है। बच्चों रेनफॉल को कैसे नापते हैं हम लोग, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से नापते हैं कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे जो रेनफॉल है वो रेनफॉल कैसे हम लोग नापते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बाद बाकी इसको फिर डिटेल में बताना पड़ेगा कभी कि रेनफॉल कैसे नापा जाता है और कैसे सेंटीमीटर और मीटर में आ गया। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एक ऐसा हम लोग गड्ढा कर देते हैं और उसमें एक मग को डाल देते हैं। ये मानिए एक मग है और मग में लिखा है इतना ml, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, यहाँ लिखा रहता है। तो 1 साल के अंदर जो भी रेन कलेक्ट होगा, जो भी वाटर कलेक्ट होगा, उसको हम लोग देख लेंगे कि ये कितना लंबाई और कितना चौड़ाई का है, उतना हम लोग बोलेंगे उतना है सेंटीमीटर पर क्यूब। यानी अगर ये मानिए 200 से 450 सेंटीमीटर 1 साल का, अगर आप रेन को 1 साल का रेन को अगर आप कलेक्ट करते हैं तो आपका 200 से 450 सेंटीमीटर तक हो सकता है।
तो ये कहाँ का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का 1 साल का रेन। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वहाँ सबसे रेनफॉल ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट, सबसे ज़्यादा सनलाइट तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेन यानी वर्षा। और अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा वेजिटेशंस मिलेगा, यानी इस बायोम में मिलेगा आपका होपिया, डिप्टेरोकार्पस। ये होपिया और डिप्टेरोकार्पस ये प्लांट्स है बच्चों। क्या है ये प्लांट्स? ये मेजरली यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, होपिया डिप्टेरोकार्पस, आपको याद रहेगा। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा आपको पैरासाइटिक प्लांट्स जैसे कि लियानास और एपिफाइट्स। जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, मैंने बताया लियानास ऐसे वुडी प्लांट्स को बोलते हैं, ऐसे वुडी प्लांट्स को बोलते हैं बच्चों जो दूसरा प्लांट्स के ऊपर ऐसे 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 चढ़ रहा है। तो ये जो चढ़ रहा है ये आपका है लियानास। क्या है बच्चों? लियानास। तो लियानास जो है वो आपका वुडी, ऐसा वुडी प्लांट्स है जो दूसरा प्लांट्स के ऊपर ऐसे ऐसे रोल होके चढ़ रहा है। और एपिफाइट्स मतलब ऐसा प्लांट जो डायरेक्टली दूसरा प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे एपिफाइट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? एपिफाइट्स। यानी लियानास जो है उसका जड़ है, दूसरा प्लांट में चढ़ रहा है, और एपिफाइट्स डायरेक्ट दूसरा प्लांट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है। तो देखिए ये सब पैरासाइटिक प्लांट्स है, ये मिलेगा आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बहुत प्रकार का प्लांट्स मिलेगा क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी होने का मैक्सिमम चांस है। फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। अब पूछा जाए कि हमारा इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। अगर ग्लोब में हम इंडिया को देखें और इंडिया में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हिस्सा आ रहा है, तो आपको बोलना है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। ये 2 जगह में हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाई मिलता है हमारा इंडिया में। अब देखिए प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट होगा यानी कांस्टेंट होगा। यहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हर महीना मौसम बदलेगा यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया है, वो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा स्टेबल है कि वहाँ पर आपको बहुत कम चेंजेस दिखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ हर प्रकार का एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो लोग एक दूसरे में बहुत अच्छे तरीके स्टेबल और बैलेंस किए हुए हैं। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगा। तो हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, यानी वहां का इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस, कौन सा बच्चों? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर मिलेगा। यानी मानिए ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर खत्म हो गया तो उसको ऊपर जो आएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये आपका इक्वेटर से 20 डिग्री से 40 डिग्री इक्वेटर से आपका ऊंचा रहेगा, दूरी रहेगा। 90 से 160 सेंटीमीटर पर ईयर इसका रेनफॉल होगा, यानी रेनफॉल भी आपका उसके कंपेयर में ये कम है। यहाँ पर मिलेगा आपका साल, टीक, तेंदू, चिरंजी, खैर, ये सब प्लांट जो है मेजरली यानी ज़्यादातर ये सब प्लांट्स आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस में देखने को मिलेगा। अब देखिए साल को हम लोग, ये जो है एस रोबोस्टा, यानी आपको ध्यान रखना है। टीक को आपका टेक्टोना ग्रैंडिस, ये ध्यान रखना है, यानी ये सब उसका अनदर नेम है। और तेंदू, चिरंजी, खैर, ये सब आपको प्लांट्स ध्यान रखना है। ब्रॉड लीव्ड प्लांट, यानी यहाँ का जो आपका एक गुण मिलेगा, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का कुछ स्पेशलिटी में से एक स्पेशलिटी ये है, यहाँ का जो प्लांट्स है उसका बड़ा बड़ा लीव होता है, ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स पाया जाता है। मेजर बायोम हम इसको बोलते हैं इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर इसका पार्ट एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर हम लोग मिलता है। इंडिया में जो बायोम मिलता है उसमें से ज़्यादातर बायोम आपका यही फैला हुआ है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस। लीव्स फॉल डाउन स्प्रिंग में, यानी इसका जो है फॉल डाउन होता है लीव स्प्रिंग में, ना कि ऑटोम में। ध्यान रहे, ज़्यादातर ऑटोम में पतझड़ झड़ते हैं लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडुअस का झड़ता है आपका स्प्रिंग में। तो मैं आपको जितना भी चीज़ बताया हर चीज़ को याद रखना है, सोचना है, समझना है और उसके बाद ही लिखना है। इसके बाद मैं 2 और आपको बायोम आज पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 5 बायोम और पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग कम से कम 4 बायोम पढ़ते हैं बच्चों, नहीं तो फिर लेक्चर्स बहुत ज़्यादा स्लो और डिले हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये 0 डिग्री से 20 डिग्री, ये 20 से 40, ये रेनफॉल ये यहाँ होपिया, डिप्टेरोकार्पस, पैरासाइटिक प्लांट्स, यहाँ साल्टी, तेंदू, चिरंजी और खैर, और यहाँ फ्लोरा फौना ज़्यादा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में मिल रहा है, और यह हमारा नॉर्दर्न इलाका में फैला हुआ है, यह हमारा आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और आप देखिए हमने 2 आपको ऑलरेडी बायोम पढ़ा दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये आपका 40 डिग्री से 60 डिग्री, यानी 40 से 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से 40 से 60 डिग्री, यानी सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बाद आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है, जिसका दूसरा नाम है डार्क फॉरेस्ट। ये आपका बायोम है, ये कहाँ पर मिलेगा? 40 डिग्री से 60 डिग्री, धीरे धीरे ऊपर और जा रहा है, धीरे धीरे एल्टीट्यूड और बढ़ रहा है। इक्वेटर से मिलेगा इतना 100 से 250 सेंटीमीटर पर ईयर इसका रेनफॉल है। कितना है? 100 से 250 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल है। उसके बाद वेजिटेशन में ज़्यादातर यहाँ ओक ट्री मिलेगा आपको, ओक ट्री क्वार्कस, इसी को बोलते हैं हम लोग, ओक ट्री को। तो ध्यान रहे बच्चों, अगर मैं स्पेशलिटी का बात करूं कि सर ट्रॉपिकल डेसिडुअस में तो आपने ब्रॉड लिव्ड और ये स्पेशलिटी बताया, इसमें क्या स्पेशलिटी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में? तो इसमें जो स्पेशलिटी है वो है ब्रॉड लिव्ड प्लांट, यानी इसमें भी बड़ा बड़ा पत्ता वाला प्लांट मिलेगा। लीव्स फॉल डाउन होगा इसका ऑटम में। वहाँ कब हो रहा था? ध्यान रहे बच्चों, वहाँ हो रहा था स्प्रिंग में लीव फॉल डाउन हो रहा था। ध्यान रहे स्प्रिंग में, वहाँ पत्तियाँ स्प्रिंग सीजन में गिर रहा था। इस फॉरेस्ट में पत्ती ऑटम सीजन में गिर रहा है, और गिरते गिरते प्लांट का जो पत्ती है वो रेड से ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसी को बोलते हैं ऑटम कलरेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि ऑटम कलरेशन किस बायोम में मिलता है? आपको बोलना है टेम्परेट डेसिडुअस। स्प्रिंग सीजन में रेनफॉल हो रहा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस का, टेम्परेट डेसिडुअस का लीफ फॉल डाउन हुआ ऑटम सीजन में, और हमने इसको कह दिया ऑटम कलरेशन क्योंकि यहाँ कलर चेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट का बात कर लिया जाए। बच्चों आपको ध्यान आ रहा है, कॉनिफेरस शब्द लिया गया है कोन से, यानी यहाँ का जो प्लांट्स है वो कुछ कोन टाइप से, इस टाइप से, ये कुछ ऐसे मिलेंगे कोन टाइप से। तो क्या बोल दें कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इसको निडल लीफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, यानी इसका जो पत्तियाँ होता है ज़्यादातर नुकीला होता है, निडल के जैसा होता है। तो हमने इसको ये भी कह दिया कि इसका नाम कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, या फिर निडल लीफ फॉरेस्ट बोलिए, नॉर्थ वुड बोलिए, टेजिया बोलिए, ये सब के सब इसी का नाम है। चलिए रेनफॉल यहाँ का जो पोजीशन है 40 से 60 के बीच फ्रॉम इक्वेटर, यानी ये दोनों का पोजीशन सेम है। सर जब पोजीशन सेम है तो ऐसा कैसे हो गया कि अलग अलग हो गया? बेटा एग्जैक्ट सेम नहीं है, कुछ तो ऊपर नीचे होगा तभी ऐसा हुआ है। यहाँ पर रेनफॉल देखिए कम हो गया 50 से 170 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ का बात करें तो वेजिटेशन है पाइन्स, देवदार, इतना सारा चेंजेस है। तो हम इसको सेम रख के क्या करेंगे? इतना सारा बदलाव आ गया इसलिए हमने इसको अलग बायोम बोल दिया, पाइन्स, देवदार, एपीज, इस प्रकार का प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। फाउंड ऑन हिमालय, ये हिमालयन रीजन में मिलेगा। इसको एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, यानी यहाँ का जो आपका प्लांट्स वगैरह है वो एवरग्रीन होता है, यानी हमेशा आपको ज़्यादातर समय ग्रीन ही दिखाई मिलेगा। बहुत कम समय के लिए यहाँ के पत्ता वगैरह झड़ते हैं, या फिर ना के बराबर किसी सीजन में पूरा झड़ते हैं, इसलिए हमेशा ग्रीन रहने वाला इसका नाम हम लोग बोल दिए एवरग्रीन टेम्परेट फॉरेस्ट। ध्यान रहे बच्चों, आज मैं आपको इसी लेक्चर में टोटल 4 बायोम पढ़ा दिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो बच्चों ध्यान रहे, इन सब का आपको रेनफॉल के साथ साथ ये वेजिटेशन सबको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या उसमें सिर्फ यही वेजिटेशन मिलेंगे? ना बच्चों, ना, और भी बहुत प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन ये प्लांट्स ज़्यादातर पाए जाएंगे, यानी वहाँ का मेजरली ये सब प्लांट्स आपको ज़्यादातर दिखने मिलेंगे। डोमिनेंट स्पीसीज ये सब है, और ये सब स्पेशलिटी है उस स्पेशल बायोम का। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों ध्यान रहे, हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं, और धीरे धीरे इकोलॉजी का अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपलोड करूंगा, ताकि बहुत कम ही दिनों में नीट का पूरा बायोलॉजी आपके टिप्स में हो जाए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।